नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जो है व्यस्त होंगे। दोस्तों आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक नए चैप्टर के साथ। दोस्तों डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे तो दिशा ज्ञान परीक्षण के नाम से जिस चैप्टर को हम लोग जानते हैं, उसी चैप्टर की आज शुभ आरंभ होने वाली है। मतलब कहें तो इस चैप्टर की ये प्रथम क्लास होगी। इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ेंगे, सारी जानकारी को हम लोग देंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आता है कि ये चैप्टर को डायरेक्शन सेंस टेस्ट के नाम से ही जानते हैं या फिर इसका दूसरा भी कोई नाम होता है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोई कोई पब्लिकेशन क्या है कि वो डायरेक्ट लिखता है कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, और कोई कोई जो है पब्लिकेशन वो लिखता है अपने चैप्टर के नाम में डायरेक्शन सेंस टेस्ट। अब ये दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों चैप्टर एक ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। अब कहें क्या अंतर होता है? क्योंकि देखिए, ये चैप्टर को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर के निचोड़ को समझते हुए और तब आगे बढ़ना। तो पहले समझिए कि ये दोनों नाम में अंतर क्या है। तो पहला हो जाता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मतलब कि दिशा ज्ञान परीक्षण, और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का बात करें तो वो दिशा एवं दूरी हो जाता है। अब ये दोनों में अंतर को हम लोग समझते हैं। तो जैसे अगर इस नाम से हम लोग अगर चैप्टर को पढ़ें तो इसमें सिर्फ हम लोग डायरेक्शन के बारे में समझेंगे कि इसमें कितने डायरेक्शन होते हैं, कौन किधर होता है, ठीक है, किधर क्या घूमना होता है, क्या आपको चलना होता है, सिर्फ डायरेक्शन के बारे में समझेंगे। अगर इसी में अगर दूरी के भी बारे में हम लोग समझना शुरू कर दें तो वो चैप्टर का नाम हो जाता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। मतलब समझ चुके हैं, दोनों चैप्टर एक ही है, लेकिन नाम कोई पब्लिकेशन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस लिखता है और कोई जो है डायरेक्शन सेंस टेस्ट लिखता है। तो आप समझ चुके होंगे, ये कंफ्यूजन हम लोगों को भी आगे रहता था, इसलिए आप लोगों का कंफ्यूजन पहले ही दूर कर दिए हैं। अब देखिए, इसमें जो है दोनों को एक ही साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग जो है दिशा के बारे में समझ लेंगे और फिर जो है इसके साथ ही डिस्टेंस के बारे में भी हम लोग समझेंगे। लेकिन दोनों जो है हम लोग एक ही बार लेकर चलेंगे और दोनों के बारे में समझेंगे। आगे अब हम लोग चलते हैं, तो इस चैप्टर को कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो पहले तो आप लोग समझ लीजिए, इस क्लास को करने के बाद जो है दिशा पहचानना में जो है ना, अब सबसे बेहद आसान तरीका आप लोग को बताएंगे को दिशा को कैसे समझेंगे, दिशा को किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से हम लोग याद रखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन हम लोग जो है एकदम सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें होगी? तो पहला, बेसिक टू एडवांस। जो बेसिक होता है जीरो, ठीक है, आपको चैप्टर के जीरो भी बता चुके हैं, चैप्टर के नाम क्यों है, ये नाम के बदले ये भी नाम क्यों है, ये आप समझ ही चुके हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसके जो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते चलेगी तो बेसिक से लेके एडवांस तक आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम के लिए जिसमें भी ये चैप्टर पूछे जा रहे होंगे, उन सभी के लिए जो है आप लोग का बेहद इंपॉर्टेंट ये आप लोग की सेशन होने वाली है। और ये जो क्लास आप लोग की होगी, फाउंडेशन बैच आप लोग की रहने वाली है, जिससे आप समझ ही सकते हैं आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होगी। बेसिक टू एडवांस लेकर हम लोग चलेंगे। उसके बाद जो है हम लोग इजी ट्रिक पे भी बात करेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चन को हर एक को डायग्राम में नहीं बना के डायरेक्ट इसका आंसर कैसे देंगे, वो ट्रिक भी बताएंगे। उसके बाद जो है इसके बेस्ट अप्रोच क्या है, वो भी आप लोग को तरीका बताएंगे कि ये आपका बेस्ट तरीका होता है, इस तरह से आप लोग को बनाना है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ये भी करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो भी होंगे, मतलब कहें तो अभी से पिछले 10 वर्ष तक आपको जो भी आगे क्लास कराएंगे और उसमें आप लोग देखिएगा जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, उन सभी क्वेश्चन को ही हम लेकर आएंगे। उसके बाद जो है आप समझ ही सकते हैं कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं तो गारंटी के साथ है कि वो चैप्टर आप लोग का मजबूत होता है और आप लोग को सक्सेस उसमें मिलेगा ही। तो मतलब समझ ही सकते हैं कि बेसिक से एडवांस अप्रोच जो भी होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, उसी क्लास को करेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अब रही बात कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो इसमें आप लोग को 4 पॉइंट बताएंगे। पहला तो एक हो जाता है कि डायरेक्शन कितने होते हैं, ठीक है, उस पर भी बात करेंगे। मेन डायरेक्शन क्या होता है, उप डायरेक्शन क्या होता है। उसके बाद सेकेंड आप लोगों को बताएंगे कि डिग्री के सिद्धांत क्या होते हैं, डिग्री के कंसेप्ट क्या होते हैं,
कब कितना बढ़ेंगे जो हम लोगों का 90 डिग्री का कोण बनेगा, कब न बढ़ेंगे तो 45 डिग्री का कोण बनेगा, और कब 180 डिग्री का कोण बनेगा, उस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद जो है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज क्या होता है, उस पे भी हम लोग बात करेंगे। कब समझेंगे कि क्लॉक वाइज जा रहे हैं, कब समझेंगे कि एंटी क्लॉक वाइज जा रहे हैं, उस पे क्लियर करेंगे। फिर हम लोग समझेंगे इसमें लेफ्ट एंड राइट का जो कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर रहता है, उसको जो है परमानेंट कैसे डिलीट करना है, कि अब जो है कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा इस क्लास को करने के बाद। अब दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज की जानकारी दे देते हैं कि सबसे पहला दिशा आप लोग समझिए इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो दिशा को समझिए। चलिए आगे चलते हैं तो उस पर हम लोग समझते हैं। तो इसमें समझ लीजिए कि डायरेक्शन का परिचय हम लोग समझते हैं कि इसमें डायरेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला, इसमें मेन डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें मेन डायरेक्शन 4 होते हैं। एक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जिससे हिंदी में कहें तो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये 4 दिशाएं होती है। अब ये 4 दिशाएं किधर होती है, तो आप याद रखने के लिए एकदम जो भी छात्र छात्राएं इस क्लास को कर रहे हैं वो इतना समझ लीजिए कि डायरेक्शन चैप्टर में आपको कुछ नहीं आ रहा है, तब पढ़ने में आपको मजा आएगा और मुझे समझाने भी में मजा आएगा। नहीं तो आधा अधूरा आप लोग अपना दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूजन बना ही रहेगा। अब देखिए डायरेक्शन को कैसे याद रखेंगे, तो आप समझ लीजिए कहीं पे खड़ा हो जाइए, ठीक है, और आपका जो दायां होता है, ठीक है, दायां भाग को आप लोग हर हमेशा पूरब मानेंगे, जिससे ईस्ट के नाम से जानते हैं। और बायां जो हाथ है आपका, जिधर बायां आपका जाएगा उससे हम लोग पश्चिम मान के चलेंगे, जो कि आप लोग वेस्ट कह सकते हैं। उसके बाद ये जो सर का भाग है, जिधर आप लोग सीधा देख रहे हैं, ये आपका नॉर्थ हो जाता है, जिससे उत्तर के नाम से हम लोग जानते हैं। और नीचे जो आपका पैर हो जाता है वो आप लोग का दक्षिण हो जाता है, जिसे साउथ के नाम से जानते हैं। ये तो हम लोग बता चुके हैं कि दायां को क्या बोलेंगे, पूरब, बायां को पश्चिम, और सर के भाग को उत्तर, और नीचे वाले को दक्षिण। और ये आपको कहीं देखना भी है कि कहाँ पे ये रहता है। तो आप अगर कभी देखे होंगे कि भाई वगैरह में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें अमीन आते हैं, अमीन को आप देखे होंगे, और अमीन के पास एक नक्शा होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से उसमें देखिएगा तो उसमें भी नक्शा जो होता है, ऊपर में आप लोगों का उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दायां साइड जो है आपको पूरब लिखा हुआ मिलेगा, और बायां साइड जो है पश्चिम लिखा हुआ मिलेगा। तो उसी टाइप से आप इसे एक नक्शा समझ सकते हैं। इसमें समझिए आपको क्या बताएं कि आपका दायां जिधर है उधर हम लोग पूरब कहेंगे। ऐसे आप खड़ा हो जाइए तो इधर आपका पूरब हो जाता है, और इधर कहें तो आप लोग का पश्चिम हो जाता है। और सर की भाग आपको बताएं तो उत्तर होता है, और नीचे की भाग आपको दक्षिण बताएं तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर जो है आप लोग का ईस्ट लिखा गया है, जिससे हम लोग पूर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इधर की बात करें तो वेस्ट, जिससे हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है, ये आप जो लोग जानते भी होंगे। और इधर नॉर्थ, जिससे हम लोग उत्तर कहते हैं। और नीचे की बात करें साउथ, तो ये आप लोग का जो हो जाता है, इसमें दक्षिण हो जाता है। ये चीज आप लोग समझ चुके हैं। तो मतलब चारों दिशा को समझ चुके हैं। ये पूरब हो जाता है आप लोग का दाहिना साइड, ये पश्चिम हो जाता है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। मतलब 4 मेन आप जो है दिशा को समझ चुके हैं। अब उप दिशा क्या होती है, तो उप दिशा में आप लोग समझेंगे सब डायरेक्शन। तो इसमें देखिएगा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। मतलब आप लोग हिंदी में समझे तो उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब, दक्षिण पश्चिम। अब ये सभी दिशा कहाँ पे है उसको देखिएगा। आपको मुख्य दिशा बताए हैं 1, 2, 3, 4, और इसके बीच आप लोग देख रहे होंगे तो एन ई, एस ई, एस डब्ल्यू, एच डब्ल्यू, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जब भी कोण बनेगा तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये आपका एक उपदिशा हो जाता है। फिर ये दोनों के बीच अगर ये बीचे बीच कोण बनेगा तो ये आपका एक दिशा हो जाता है। उसके बाद आप आएंगे तो ये साउथ वेस्ट, ये आप लोग का हो जाता है। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये आप लोग का एक दिशा बन जाता है। मतलब क्लियर आप लोग समझ लीजिए, 4 तो आप लोगों का मुख्य दिशा हो जाता है, जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हो जाता है। और इसके अलावा उप दिशाएं जो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट आप लोग का हो जाता है। अब आपसे 2 प्रश्न हम लोग करेंगे कि पहला, कि टोटल दिशाओं की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो इसका आंसर आप क्या देंगे, तो आप कहेंगे कि टोटल 8 दिशाएं होती है। अगर उसमें लगा दिया जाए कि मुख्य दिशाएं कितनी होती है तो आप कहेंगे कि 4 होती है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि उप दिशाएं कितनी होती है तो आप कहेंगे कि 4 होता है,
क्योंकि आपको बता चुके हैं दिशाएं तो 4 होती ही हैं, लेकिन उप दिशाएं को अगर जोड़ देंगे तो 8 टोटली होगा। और अगर मुख्य दिशा की बात करें तो 4, उप दिशाएं की स्पेशली बात करें तो वो भी 4 हो जाता है। ये समझ चुके हैं। देखिए अभी आप लोग थोड़ा सा सिर्फ जानकारी को सुनते चलिए, समझते चलिए, आगे जब क्वेश्चन को करेंगे तो और भी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सा डिटेल में समझना आप लोगों के लिए जरूरी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो है डायरेक्शन की गतिविधि क्या होती है। मतलब आप लोग समझ लीजिए कि दाएं बाएं क्या होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, तो उस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिएगा इसमें आप लोग समझेंगे तो एक तो पहला होता है क्लॉकवाइज टर्न। ठीक है, दाएं बाएं मुड़ने वाला जो आप लोग का क्वेश्चन आएगा तो उसमें कितने तरह से आप लोग मुड़ सकते हैं। तो पहला क्लॉकवाइज आ जाएगा। क्लॉकवाइज कहें तो घड़ी जैसे आप लोग देखते हैं, ये घड़ी आप लोग का जो हो जाता है मान लीजिए, और इसमें क्लॉकवाइज कहा जाएगा तो ये ग्रीन वाला जो आप लोग देख रहे हैं इधर से इधर आएगा, ये आप लोग का क्लॉकवाइज हो जाता है। इसको दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो दायां साइड कह सकते हैं। इससे हम लोग तीसरे शब्दों में कहें तो दक्षिणावर्त कह सकते हैं, या इसके अलावा आप कहेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है कि इधर से हम लोग इधर चलते हैं, इधर से इधर हम लोग चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। इसे दूसरे नाम से अगर हम लोग जानेंगे तो इससे मतलब वामवर्त कहते हैं। ठीक है, और इसको तीसरे शब्दों में कहें तो इसे घड़ी के विपरीत दिशा भी कहते हैं। तो मतलब आप समझ चुके हैं कि घड़ी के दिशा कहे या फिर क्लॉकवाइज कहे तो हम लोग घड़ी के दिशा में जिस तरह से चलता है उससे हम लोग दक्षिणावर्त के भी नाम से जानते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा की एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो वो जो आप लोग का होता है वामवर्त भी हो जाता है। अब देखिए हम लोग जब मतलब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो वो क्या होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा रहता है। इसमें जब आप लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो ये दोनों में आप लोग का कंफ्यूजन रहेगा, और ये दोनों को कंफ्यूजन को दूर हम लोग कैसे करेंगे, तो आप इन दोनों को याद रखने का एक ट्रिक समझ लीजिए। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो आपको याद रहेगा कि क्लॉकवाइज मतलब सीधा, एंटी जैसे ही बोला कि उसका विपरीत हो जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन आपका यहाँ होता है दक्षिणावर्त और वामवर्त। इसको कैसे याद रखेंगे, तो दोस्तों आप लोग एक ट्रिक को याद रखिए। यहाँ पे आप दो देख रहे हैं, कहेंगे हाँ, तो दो मतलब क्या होता है, तो दाहिना, दो मतलब दाहिना। और यहाँ पे वह देख रहे हैं तो वह मतलब बायां आप लोग समझ लीजिए। मतलब जब भी दक्षिणावर्त बोला जाए तो दाहिना समझना है, और वामवर्त बोला जाए तो बामा समझना है। तो इसको याद रखने का, दो से दक्षिणा होता है मतलब दक्षिण होता है दायां, और ब से वामवर्त होता है जो कि बायां हो जाएगा। ये दोनों याद रख सकते हैं, ये आपका ट्रिक हो जाता है। उसके बाद रही दो और, इसमें बाएं मुड़े दाएं मुड़े। बाएं मुड़ने कहेगा तो बाएं ओर मुड़ जाएंगे जो कि आप समान शब्द में समझ ही सकते हैं, और दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो हम लोग दाएं मुड़ जाएंगे। बस ये 4 दिशाएं आप लोग को घूमना होगा। नाम बदला जा सकता है, नाम फिर से यहाँ पे रिपीट कर दें तो नाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो क्लॉकवाइज कहा जा सकता है या फिर दक्षिणावर्त कहा जा सकता है। ठीक है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज कहा जा सकता है जिसे वामवर्त भी कहा जा सकता है। ठीक है, तीसरा बोला जाएगा आपका कि घड़ी के सुई के दिशा में। चौथा बोला जाएगा घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। और उसके बाद बोला जाएगा कि लेफ्ट साइड जो कि बायां होता है, राइट साइड जो कि दायां होता है। ये सभी शब्द समझ गए हैं, और यही शब्द जो है आप लोगों के क्वेश्चन में आएगा भी। इतना समझ चुके हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग चलते हैं तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों ये आप लोग समझे कि अब डिग्री का सिद्धांत समझ जाते हैं, क्योंकि दिशा समझ चुके हैं, कितने मोड़ होते हैं। ठीक है, कितना नाम से आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, दहिना बामा, ठीक है, दक्षिणावर्त वामवर्त और लेफ्ट राइट, सब चीज हम लोग देख चुके हैं। अब समझते हैं कि कहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कब प्लस में डिग्री बनेगा, कब माइनस में बनेगा, वो आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि इसमें देखा जाए कि अगर ये कंपास आप बचपन से देखते हुए आ रहे होंगे, ये आप 10th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी और 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे। ये अगर पूछा जाए यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिग्री के, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री होता है। अगर पूरे सर्किल की अगर बात करेंगे तो ये 360 डिग्री का होता है, जो आप सभी में जानते भी होंगे। जो नहीं जानते होंगे तो आपके लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन ऐसा मेरे समझ से एक भी व्यूअर्स नहीं हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नहीं तो इतना जो नहीं जानते होंगे उनसे तो रीजनिंग बनने वाला है नहीं। तो 360 डिग्री का सर्किल होता ही है। अगर इससे आधे भाग की बात करें तो 180 डिग्री का होता है। इतना समझ चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पे टोटल सर्किल का मतलब 360 डिग्री का कोण। उसके बाद अगर
आपके सामने आपके क्वेश्चन में आ जाए कि राइट टर्न, या फिर बोला जाए दायां, या फिर बोला जाए क्लॉकवाइज, तो उन सभी का मतलब होगा कि प्लस 90 डिग्री। अब कहेंगे ये प्लस माइनस का क्या झंझट है, तो आगे जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बस आपको यहाँ पे ये समझना है, या आपको बोला जाए दायां साइड, या बोला जाए दक्षिणावर्त, या बोला जाए क्लॉकवाइज, तो उसका मतलब हो जाएगा कि 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री। आगे आते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में बोला जाए लेफ्ट टर्न, या बाएं मुड़े, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, या फिर वामवर्त बोला जाए, ये सभी शब्द का मतलब जो है आपको -90 डिग्री मानना है। समझ चुके हैं। उसके बाद एक स्टेप की बात करें, एक कदम बोला जाएगा कि कोई राम जो है उत्तर की दिशा में जा रहा था और एक कदम जो है मुड़ के और दक्षिण के इधर चला गया, ऐसा बोला जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा, तो एक कदम जैसे ही बोला जाएगा तो आप समझ लेंगे कि 90 डिग्री आप लोग मुड़ रहे हैं। आप किधर बोला जाएगा उस पे क्वेश्चन पे निर्भर करता है। उसके बाद सब स्टेप की बात करें तो उपकदम, जब उपकदम शब्द से किया जाएगा तो उपकदम में क्या करना है कि इसमें आपको 45 डिग्री डायरेक्ट दे भी दिया जाएगा, इस पे आपको टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ आते हैं, एक कदम आपको बता ही चुके हैं, एक कदम जाने का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये भी आप लोग समझ चुके होंगे। आगे हम लोग चलेंगे तो और भी समझ में आएगा। अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, एक क्या कि इसमें छाया, छाया का कितना प्रकार होता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन को समझ चुके हैं कि किधर किधर क्या बनता है, किधर मुड़ेंगे किधर जाना है, किधर मुड़ेंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, वो भी समझ चुके हैं। लेकिन समझते हैं इसी चैप्टर में जो है आप लोगों का जो है छाया बनता है। छाया के कितने प्रकार होते हैं, तो इसमें टोटली 3 ही प्रकार का छाया बनेगा। ठीक है, जैसे एक तो सुबह को छाया बनेगा, एक शाम को छाया बनेगा, और एक 12 बजे दिन में छाया बनेगा। अब कहेंगे कि 12-1 में नहीं बनेगा, या फिर 11-49-59 में नहीं बन सकता है। जी हाँ, आपको याद रखना है 3 शब्द। सुबह से लेके 11:59 तक अगर सूर्य की बात की जाए तो वो सुबह मान के हम लोग चलेंगे। अगर 12:01 के बाद दिन की अगर बात करेंगे और शाम रात तक अगर बात करेंगे तो वो शाम की बात होगी। 2 चीज हो गई। और अगर बीच दिन की बात की जाए तो पक्का 12 बजे का चर्चा होगा। ये 3 शब्द आपको हर हमेशा याद रखना है। सुबह की चर्चा की गई है तो 11:59 से पहले जितने भी समय होंगे वो सुबह में ही काउंट किया जाएगा। 12:01 के बाद जो शाम के समय होंगे उसे शाम माना जाएगा। और पक्का 12 को जो आप लोग जो है दोपहर मान सकते हैं, और 12 बजे दिन मान सकते हैं। ये 3 शब्द समझ गए हैं। अब समझते हैं कि इसमें कि मॉर्निंग शैडो, ठीक है, नून शैडो और इवनिंग शैडो, तीनों शैडो आपको बता चुके हैं। सुबह को बनेगा, फिर शाम को बनेगा, एक दोपहर में बनेगा। अब ये तीनों का कब कब कहां बनेगा, तो आप एकदम याद कर लीजिए, चाहे रट लीजिए। जब भी सुबह में अगर आप लोगों का सूरज उगेगा और उसमें छाया की बात की जाएगी तो सुबह का जो छाया जब भी बनेगा तो वो पश्चिम में बनेगा। याद रखना है कि जब भी चर्चा किया जाए कि आपका जो है सुबह में, जैसे बोला जाए राम और श्याम जो है एक गार्डन में टहल रहा था और वो दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ रहा था, ठीक है। तो क्या है ना कि राम का छाया जो है श्याम के बाएं साइड पर आ है। तो आप फिर आपसे पूछा जाएगा कि श्याम का चेहरा किस दिशा में है, वो निकालने के लिए आप डायरेक्ट समझ लीजिए सुबह का चर्चा जैसे ही किया गया है उसका जब भी छाया बनेगा वो पश्चिम में ही बनेगा, ये याद रखना है। अगर शाम में वही चीज बोला जाए तो जब भी छाया आप लोगों का बनेगा वो पूरब में बनेगा। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखना चाहते तो आप लोग लिख सकते हैं। अगर नून की बात करें 12 बजे दिन की, तो 12 बजे दिन में जो भी छाया बनेगा उससे 0 हम लोग मान के चलेंगे, उसमें छाया बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर इधर से पूरब से अगर हम लोग छाया इसमें दें तो इधर जो पेंसिल रोकेगा छाया को इधर वो छाया बनेगा, या फिर इधर से हम लोग जो भी लाइट को देंगे इधर आपका छाया बन सकता है। लेकिन जो हम लोग एकदम सीधा सीधी, आप जानते भी होंगे कि सीधा लाइट पड़ेगा इधर उधर थोड़ा भी झुका नहीं रहेगा उसका छाया नहीं बनता है। ये आप लोग कंसेप्ट मान के चलेंगे और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो मतलब मुझे आशा है कि आप चीजों को, बेसिक चीजों को आप समझ चुके होंगे। अब आगे क्वेश्चन पे चलते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। 2-4 क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा और मजा भी आएगा। देखिए इस चैप्टर के सबसे प्रथम प्रश्न की हम लोग अगर बात करें तो आपके सामने ये डिस्प्ले पे दिख रहा होगा
इसमें बोला क्या गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। वहां से उसने 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में बाएं मुड़ गया और, और सीधे दिशा में चला। अंत में रमेश किस दिशा में चल रहा था ये आप लोग को निकालना होता है। तो देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा पढ़ने में जटिल लग सकता है लेकिन बहुत आसान होता है। इसको हम लोग जो है दो तरीका से बनाएंगे, बस आप थोड़ा सा समय देंगे तो एक तो डायग्राम पे बनाएंगे जिधर जिधर जाएगा उधर उधर घुमा के, और दूसरा जो है डिग्री पे बनाएंगे जो कि आप लोग 2 से 4 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं। आइए कैसे। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं इसको कि इसमें करना कैसे करना है, तो आप ध्यान से समझिएगा। फिर से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को और बताते हैं। पहले क्या बोला गया है, रमेश अपने कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया। तो रमेश कार्यालय से चला। रमेश का कार्यालय कहाँ पे है मुझे मालूम नहीं है। पहले तो हम लोग डायरेक्शन को समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, ठीक है, और इधर जो है साउथ होता है। ये समझते हैं, ठीक है, ये तो समझ चुके होंगे। अब समझिए, यहाँ पे नॉर्थ को हम लोग समझे, इधर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण समझ चुके हैं। ऐसा ही डायरेक्शन आप लोग का होता है। अब आगे चलते हैं। बोला है कि एक कार्यालय, कार्यालय इसका कहाँ है रमेश का हम नहीं जानते हैं, एक बिंदु ऐसे ही ले लेंगे और उससे सीधे पूरब की ओर गया। सीधे पूरब अगर कहा जाए तो आप यहाँ पे देखिए पूरब किधर है, इधर है, तो हम लोग इधर की ओर चलते हैं। पूरब की ओर चला और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। तो ये 4 किलोमीटर पूरब की ओर चल गया और फिर जो है 4 किलोमीटर पूरा होने के बाद दायां मुड़ा है। अब आपसे पूछा जाए कि हम इधर पूरब की ओर जा रहे हैं और हमें अब दायां मुड़ना हो तो किधर मुड़ेंगे, तो आप कहेंगे कि इधर मुड़ेंगे। तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि इधर इसको मुड़ा देंगे। मुड़ा दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए दाएं मुड़ा और वहां से 3 किलोमीटर दूरी तय किया। दाएं मुड़ के यहाँ पे 3 किलोमीटर दूरी तय किया था। उसके बाद जो है फिर दाएं मुड़ गया। यहाँ पे देखिए फिर दाएं की बात की गई है। अब आपका यहाँ पे एक कंफ्यूजन आता है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा था, अब दायां कहा जाए तो किधर होगा। तो आप लोग कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं, तो इधर से रहते हैं। दायां जैसे ही बोला आपने दायां इसको घुमा देते हैं और गलती आपका यहीं पे होता है, जो गलती नहीं करना है। आप जो देखिए मेरा, कहिए दायां किधर है तो आप कहेंगे कि इधर दायां है। लेकिन आप जब बैठे होंगे और इधर हम मेरे इधर देख रहे हैं तो आपका दायां जो है इधर होगा, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है कि जब भी लकीर नीचे आए, जब भी आप प्रश्न बनाना शुरू करें तो दिशा नीचे की ओर चलना जब शुरू कर रहा है और उसमें अगर दाएं कहा जाए तो आप अपने बाएं उसको घुमा दीजिए। अगर क्वेश्चन में बाएं कहा जाए तो आप अपने दाएं घुमा दीजिए और उसका जो है आंसर आप लोगों का सही निकल जाएगा। कहिए क्यों ऐसा बताएं, तो आप जानते हैं कि मेरा दायां इधर है, लेकिन आप जब मुझे देख रहे हैं तो ये आपका दायां जो है इधर है, तो इसलिए आपको गलती नहीं करना है। दायां बोला जाएगा तो आप अपना जस्ट विपरीत बायां को घुमा दीजिएगा, आपका सही यहाँ पे लागू हो जाएगा। कंफ्यूजन आपका दूर करने के लिए ये तरीका बताएं। तो दायां मुड़ने के लिए मेरा दायां किधर है, इधर है, तो हम लोग इधर मुड़ेंगे, ठीक है। इधर मुड़े हैं और कितना दूर चला है, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर दूरी तय किया है, तो हम लोग फिर से 4 यहाँ पे लिख देंगे। ये लिखने की जरूरत है भी और नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। 4 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं। 4 किलोमीटर इधर गया था, फिर नीचे आया, फिर इधर गया। अब देखिए आगे, अंत में वहां से बायां मुड़ा। अंत में वहां से बायां मुड़ा। अब यहाँ पे हम लोग थे और बायां मोड़ना हो तो आप देखिए इधर हम लोग चल रहे हैं। अगर बायां मोड़ना हो तो किधर चलेंगे, इधर चलेंगे ना। तो इधर चलने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि नीचे की ओर आएंगे। नीचे की ओर आ गए हैं। अब आपका जो है अंत तक आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है बायां मुड़कर सीधा दिशा में चला। अंत में रमेश किस दिशा में चल रहा था ये आप लोग को निकालना है। तो अब देखिए ये किस दिशा में जा रहा है, तो डायरेक्ट अगर दिशा आपके सामने लिखा हुआ है, आप ही बताइए कि अब किस दिशा में जा रहा है। तो यह इसका आंसर आप बताएंगे कि ये साउथ में जा रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला जो है आप देखेंगे तो नीचे की ओर ये इधर और ये इधर और ये इधर, और लास्ट में ये शुरू यहाँ से किया था और लास्ट यहाँ इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका साउथ, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण होगा। ऑप्शन डी में देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर आ जाता है। ये समझ गए हैं।
अब आपको एक दूसरा तरीका बताते हैं, इतना नहीं करने का मन होगा तो आप क्वेश्चन में ये ध्यान देंगे, क्वेश्चन जो भी पूछा गया है अगर नीचे में सिर्फ दिशा आपसे पूछा जाए तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक से आप लोगों को बनाना है। इसको हम लोग जो है मिटा लेते हैं। अब आपको ट्रिक बताते हैं इसका क्या होता है। देखिए ट्रिक से हम लोग कैसे बनाते हैं, एकदम आसान तरीका से। पहले क्या बोला गया था, कार्यालय से सीधे पूरब की ओर गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरब लिखने के लिए पूर्व ऐसे करके लिख देंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, और इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। इसको डिग्री पे बनाते हैं, कैसे बनता है। इसमें बोला गया पूरब की ओर गया कार्यालय से 4 किलोमीटर चलने के बाद, इसमें किलोमीटर पूछा नहीं गया तो हम किलोमीटर को छोड़ के आप चलते हैं कि अपने कार्यालय से जो है सीधे पूरब की ओर गया, 4 किलोमीटर चलने के बाद दायां मुड़ा। अब आप एक क्वेश्चन को इस ध्यान से आप पिछले शब्द को याद कीजिए। आपको बताए थे कि जब भी दायां मुड़ा जाए या क्लॉकवाइज मुड़ा जाए या दक्षिणावर्त बोला जाए तो आप 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये आपको बोले थे। और वो भी आप लोगों का प्लस में बनता है, क्योंकि दाहिना जब भी होगा तो प्लस में बनता है और बायां जाएंगे तो माइनस में होगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो बायां आपका बनेगा। मतलब इसमें दाहिना जा रहे हैं तो 90 डिग्री का कोण बन चुका है। अब आ गया, ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आगे चलते हैं, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाया यहाँ पे राइट मुड़ रहा है, तो फिर जो है 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद वहां से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वहां से बाएं मुड़ा। यहाँ पे बायां की बात किया गया, तो बायां जब भी होता है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है बायां, या फिर वामवर्त आप जिसे कहते हैं, तो वो जो हो जाता है -90 डिग्री का कोण बनाता है। उसके बाद जो है ये सीधे दिशा में चला, अंत में दिशा रमेश की किस दिशा में जा रहा था वो आप लोगों को ढूंढना है। तो अब आपसे पूछा जाए, इसमें आप लोग कैलकुलेशन करके बताइए कि कितना डिग्री बन रहा है। तो आप देखिए 90 डिग्री माइनस और 90 डिग्री प्लस, ये दोनों कट जाएगा तो कहेंगे हाँ बचा क्या, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 90 डिग्री बचा है। और क्या बचा है, ये प्लस में बचा है। अब आपको कहा जाए कि यहाँ पे 90 डिग्री जैसे बना है, पहले कहाँ थे आप लोग, पूरब में, यहाँ पे पूरब है। अगर आपसे कहा जाए कि अब 90 डिग्री जो है दाएं प्लस आपको चलना है, तो आप किधर, इधर ही ना चलेंगे जी, इधर ना आएंगे, क्योंकि प्लस बोला गया तो क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो हम लोग पहले से यहाँ पे थे, लेकिन 90 डिग्री अब दायां चलना है तो कहाँ आएंगे, तो नीचे आएंगे। और नीचे क्या होता है, 90 डिग्री आने के बाद यहाँ हम लोग आ जाएंगे और यहाँ आपका साउथ होता है। और साउथ, ऐसे भी साउथ को हम लोग दक्षिण कहते हैं, जो कि पहले भी ये आंसर आया था और अभी भी ये आप लोग का आंसर आ रहा है। बताइए कि इसमें कहाँ पे आप लोग नहीं समझे हैं, ये ट्रिक आप लोग को बताएं। देखिए एक दो प्रश्न और भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि अभी शुरू की क्लास है तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई टेंशन नहीं है, आगे आप लोग क्लास को करेंगे तो और भी समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें बोला गया है क्वेश्चन में कि प्रिया, यहाँ पे प्रिया होना चाहिए, प्रिया लिखा गया, सॉरी। प्रिया अपने घर से पूरब दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है, पुनः वहां से अपनी दाएं ओर मुड़ती है और 10 मीटर जाती है, पुनः वहां से अपने दाएं ओर मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। एक बार फिर वहां से अपनी दाएं ओर मुड़ती है और 7 मीटर चलती है, अंत में वह अपनी बाएं मुड़कर चलती है। तो अब किस दिशा में जा रही है, ये आप लोग को निकालना है। तो इसमें भी आप लोग डिग्री पे भी निकाल सकते हैं और आप डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं। हम दोनों पे फिर से बना लेते हैं, देखिएगा आंसर सही निकलता है या नहीं निकलता है। आप इसे समझ ही सकते हैं, इधर क्या होता है तो आप कहेंगे कि पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, ठीक है। और इधर क्या हो जाता है, आपका उत्तर होता है, और इधर आपका दक्षिण होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग को समझना है, राइटिंग पे आपको ध्यान देना नहीं है, बस क्वेश्चन को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिम हो जाता है, समझ चुके हैं। अब देखिए समझते हैं, इसमें बोला गया है प्रिया अपने घर से पूरब की दिशा में निकलकर 8 किलोमीटर जाती है। प्रिया का घर कहाँ पे है, कोई मतलब नहीं है, बस पूरब की ओर जा रही है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरब की ओर चलेंगे और 8 मीटर चली है तो 8 मीटर हम लोग चला देंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद पुनः वहां से अपनी दाएं ओर मुड़ती है। यहाँ से अगर दाएं ओर मुड़े तो फिर आपको क्या बताएं कि पूरब की ओर हम इधर जा रहे हैं, और दाएं मुड़ना हो तो किधर आएंगे, तो आप कहेंगे कि इधर आएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर की ओर चलेंगे। तो आइए इधर चलते हैं, और कितना दायां मुड़ के कितना चलना है, 10 चलना है।
तो हम लोग 10 चल चुके हैं। उसके बाद जो है 10 मीटर के चलने के बाद फिर से दाएं मुड़ गया है। अब देखिए फिर से दाएं की चर्चा जब की गई है तो दायां में क्या होता है कि आपको बता चुके हैं कि जब भी ऊपर से नीचे की ओर जाए, दक्षिण की ओर चल रहे हैं और दायां का चर्चा किया जाए तो आपका जो दायां है उससे हम लोग बायां की इधर कर देंगे, और जब बायां बोला जाएगा तो आप अपने दायां की इधर भेज दीजिए, सही डायरेक्शन में वो चला जाएगा। तो इसमें पहले नीचे आ रहा था तो इसका दाहिना किधर हो जाएगा, तो आप कहेंगे इधर हो जाएगा, तो इधर की ओर जाएगा। और कितना बोला गया है 10 के बाद जो 8 मीटर चलता है, तो 8 हम लोग फिर से चला देंगे और यहाँ पे पहुंच जाएगा। और फिर इसके बाद जो है एक बार फिर से वह अपने दाएं ओर मुड़ता है। फिर से दाएं ओर मुड़ा जाए तो आप इधर जा रहे हैं और दाएं कहा जाए, बायां कहा जाएगा तब ना हम लोग इधर चलेंगे, लेकिन दायां कहा जा रहा है तो दायां कहा जा रहा है तो ऊपर की ओर चले जाएंगे। और ऊपर कितना बोला है तो यहाँ पे देखिएगा तो 7 मीटर बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 7 मीटर चले हैं तो 7 मीटर हम लोग कर लेंगे और यहाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद अंत में वह अपने बाएं मुड़कर चलती है और अंत में एक बार फिर जो है ऊपर तो हम लोग जा ही रहे थे उत्तर की ओर और बायां मुड़ना है, तो बायां मुड़ने के लिए क्या करेंगे, इधर हम लोग चलेंगे। तो देखिए बाएं इधर मुड़ गया है और चलना ये शुरू कर दिया है और यहाँ कितना दूर गया है ये नहीं बोला है। अब देखिए इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है कि अब वह किस दिशा में जा रही है, अब इसका दिशा खोजना है। तो आप जानते नहीं है कि इधर कौन सा दिशा होता है, तो आप कहेंगे कि इधर जो होता है पश्चिम हो जाता है, क्योंकि इधर की एरो लगा है तो ये आपका राइट आंसर होता है पश्चिम, मतलब कहें तो वेस्ट आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखेंगे तो ऑप्शन में ऑप्शन बी में आप लोगों का राइट आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए डिग्री पे इसको कैसे बनाते हैं, तो डिग्री पे आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले क्या बोला गया था इसमें कि अपने घर से निकलती है और ये पूरब दिशा में चलती है, तो पूरब को हम लोग ईस्ट कहते हैं, ईस्ट लिख लिए हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देख लिए हैं कि मीटर वगैरह नहीं पूछा गया है, दूरी वगैरह नहीं पूछा गया है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसका दूरी को छोड़ के हम डिग्री पे बैठा के इसका दिशा निकाल लेंगे। तो पहले 8 मीटर चला, पूरब की ओर जा रहा था, 8 मीटर चलने के बाद वहां से वह अपने दाईं ओर मुड़ा। दाईं ओर मुड़ता है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। चलिए एक बार हो चुका है ये। उसके बाद जो है 10 मीटर जाती है, पुनः अपने दाएं ओर मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ा है तो फिर जो है हम लोग 90 डिग्री प्लस कर देंगे। फिर यहाँ तक खत्म हो गया। 8 मीटर चलती है, एक बार फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ती है, फिर यहाँ पे दाईं ओर मुड़ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लस 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद जो है 7 मीटर चलती है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। यहाँ पे बाईं मतलब लेफ्ट की बात की गई है, तो बाईं मतलब क्या है कि माइनस 90 डिग्री का कोण बनता है, ये समझ रहे हैं, तो जी हाँ। अब देखिए यहाँ पे अगर काट लिया जाए प्लस 90 माइनस 90 को तो ये कट जाएगा, अगर इन दोनों को कैलकुलेशन करके निकाले तो 180 डिग्री हो जाएगा, और ये किस में है तो आप कहेंगे कि प्लस में है। यहाँ तक समझ गए हैं। अब देखिए अगर इसमें प्लस है तो हम क्या करेंगे कि दाएं साइड चलेंगे, माइनस में आता तो बाएं साइड चलते। अगर कहा जाए पूरब से 180 डिग्री आप लोग को चलना है तो सबसे पहले तो 90 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ आएंगे, 90 डिग्री ये हो गया आप लोगों का। उसके बाद फिर से हम लोग जो है यहाँ से यहाँ आएंगे, सॉरी आप देखिएगा तो यहाँ से हम लोग यहाँ आएंगे तो फिर आप लोगों का जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया तो 180 डिग्री हो गया। अब आपका जो डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा, अब आप किधर हैं तो आप कहेंगे कि पश्चिम में है, और देखिए पहले भी हम लोग जो है पश्चिम आंसर निकाल चुके थे, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। मतलब इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। खैर आज ये पहली क्लास थी, आपको समझ में नहीं भी आया तो टेंशन नहीं लेना है, एक बार जो है आप लोग फिर से इस क्लास को कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, और इसके बाद जो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास से जो है हम लोग क्वेश्चन को करेंगे और उस पर हम आपको बताएंगे कि बेसिक तरीका, इसके अलावा भी कोई भी और भी तरीका होगा तो उस पर भी हम लोग क्वेश्चन को बताएंगे, और जो भी क्वेश्चन को बताएंगे वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो एनटीपीसी एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, कोई ऐसा एरा गैरा क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपको समझना ही होगा। और मुझे आशा है यह सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, यह क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाइएगा, और हो सके तो भाई मित्र कोई भी होंगे तो उन्हें भी एक बार शेयर इस वीडियो को कर दीजिएगा, क्योंकि ये बैच जो है आप लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट फाउंडेशन बैच रहने वाली है। किसी भी एग्जाम की कोई भी तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।